गुड मॉर्निंग एवरीवन। फिफ्थ के हिंदी में लास्ट लेक्चर में हमने देखा था पोएम नंबर 3 नन्ना मुन्ना राही हूँ। तो आज हम इसके स्वाध्याय के क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो एक्सरसाइज जो है इसके अंदर आपको क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं। सबसे पहले है क्वेश्चन नंबर 1, प्रश्न के उत्तर लिखे। नीचे दिए गए प्रश्न जो है क्वेश्चन जो है उसके आंसर लिखो। तो क्वेश्चन नंबर 1, धूप में पसीना बहाने से क्या होगा। 2, दुनिया की आंखों का तारा कौन बनेगा। 3, नन्हा राही सबको क्या सिखाएगा। 4, नन्हा राही दुनिया में क्या गिरने नहीं देगा। 5, देश का सिपाही कौन है। और 6, नन्हा राही रास्ते पर कैसे चलेगा। तो धूप में पसीना बहाने से क्या होगा। तो अगर नन्हा राही जो है वो धूप में पसीना बहाएगा, मतलब कि कड़ी मेहनत करेगा, तो खेत जो है वो हरे हो जाएंगे और लहरा उठेंगे। इसके बाद ये दुनिया के आंखों का तारा कौन बनेगा। तो आंखों का तारा होना यानी कि बहुत ही प्यारा होना। तो नन्हा राही जो है वो एक सिपाही बनना चाहता है, यानी कि सैनिक बनना चाहता है। तो ऐसे सैनिक बन के दुनिया की आंखों का तारा नन्हा राही जो है वो बनना चाहता है। नन्हा राही सबको क्या सिखाएगा। तो नन्हा राही सबको प्यार भरा व्यवहार और आचरण सिखाएगा। नन्हा राही दुनिया में क्या गिरने नहीं देगा। तो नन्हा राही दुनिया में कहीं पे भी बम गिरने नहीं देगा। देश का सिपाही कौन है। तो नन्हा राही देश का सिपाही है। नन्हा राही रास्ते पर कैसे चलेगा। नन्हा राही रास्ते पर निडरता से चलेगा। चाहे कोई भी मुश्किल आए, कोई भी आफत आए, उससे डरे बिना ही वो आगे बढ़ता रहेगा। इसके बाद देखो पेज नंबर 17। तो पेज नंबर 17 पे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित शब्दों का विलोम शब्द ढूंढ कर लिखिए, यानी कि विरुद्ध शब्द। अपोजिट वर्ड जो है वो इसमें ही दिए हुए हैं, उसमें से हमें अपोजिट वर्ड जो है वो ढूंढने हैं। तो वर्ड है यहाँ पे आगे, दायां, धरती, बड़ा, धूप, ऊंचा, नीचा, पीछे, छोटा, छाँव, बायां, आकाश। तो विलोम शब्द विरोधी शब्द आगे, तो उसके विरोधी शब्द कौन सा होगा। यहाँ पीछे। उसके बाद है दायां। तो दायां जो है उसका विरोधी शब्द है यहाँ पे बायां। धरती, आकाश, बड़ा, छोटा, धूप, छाँव, ऊंचा, तो नीचा। अभी यहाँ पे है उपरयुक्त विलोम शब्द आधारित वाक्य बनाइए। तो वाक्य दिए हुए हैं आगे और पीछे के लिए। सब बच्चे आगे चले जा रहे थे, कोई भी बच्चा पीछे नहीं रहता था। उसके बाद है दायां और बायां। तो वाक्य हम दाईं ओर मुड़ गए थे, वो बाईं ओर चल रहे थे। इसके बाद है धरती और आकाश। यह धरती सबकी है, यह आकाश भी सबका है। उसके बाद है बड़ा, छोटा। तो तुम बड़े हो, वो तुमसे छोटा है। इसके बाद है धूप और छाँव। दोपहर में धूप ज़्यादा होती है, धूप से बचने के लिए हमें छाँव में खड़ा रहना पड़ता है। ऊंचा और नीचा। यह पेड़ बहुत ही ऊंचा है,
और वो पेड़ नीचा है। इसके बाद है नीचे दिए गए शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द सामने दिए गए आयत में से ढूंढ कर लिखिए। यहाँ पे बॉक्स दिया हुआ है जिसके अंदर से पर्यायवाची यानी कि जो समानार्थी शब्द है वो ढूंढना है और यहाँ पे लिखना है। तो सबसे पहला शब्द देखो, राही, सिपाही, धरती, रास्ता और मंजिल। यहाँ पे बॉक्स के अंदर वर्ड है फौजी, राह, मुसाफिर, धरा, पंथ, लक्ष्य, पृथ्वी, ध्येय, सैनिक और पंथी। तो राही जो है उसके समानार्थी शब्द इसमें से ढूंढ के लिखो। तो राही का मतलब होता है मुसाफिर और पंथी, मुसाफिर और पंथी यानी कि एक यात्री होना। उसके बाद है सिपाही। तो सिपाही के लिए यहाँ पे फौजी और सैनिक। सिपाही का मतलब होता है सोल्जर। तो फौजी और सैनिक जो है उसे भी सिपाही बोला जाता है। उसके बाद है धरती। तो धरती के लिए यहाँ पे वर्ड है धरा और पृथ्वी। धरती, भूमि, धरा, पृथ्वी ये सभी जो है वो समानार्थी शब्द है। नेक्स्ट है यहाँ पे रास्ता। तो रास्ता के लिए शब्द है राह और पंथ। तो रास्ता यानी कि राह होना, पंथ होना। नेक्स्ट है यहाँ पे लास्ट मंजिल। तो मंजिल यानी कि लक्ष्य और ध्येय। तो वर्ड को यहाँ पे फिलअप करो। सबसे पहले है राही। तो लिखो मुसाफिर और पंथी। उसके बाद है सिपाही। तो सैनिक और फौजी। नेक्स्ट है धरती। तो धरती के लिए लिखो पृथ्वी और धरा। उसके बाद है रास्ता। तो रास्ता जो शब्द है उसके समानार्थी है राह और पंथ। लास्ट में है मंजिल। तो लक्ष्य और ध्येय। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कंप्लीट होता है। इसके बाद देखो पेज नंबर 18। तो पेज नंबर 18 पे है क्वेश्चन नंबर 4, मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। फर्स्ट सेंटेंस है धरती पर पापी जन्म नहीं लेंगे, बच्चे रास्ते पर बिना डरे चल जाएंगे, मैं देश का सिपाही हूँ, दुनिया में कहीं भी बम नहीं गिरेगा, हमारे देश का नाम भारत है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित भावार्थ से संबंधित पंक्तियाँ कविता में से ढूंढ कर लिखिए। नीचे जो भावार्थ दिया हुआ है उसके संबंधित यानी कि उसके रिलेटेड काव्य पंक्ति जो है वो कौन सी है वो ढूंढनी है और उसे लिखना है। तो पहला सेंटेंस है नन्हा राही बिना डरे रास्ते पर चलेगा। सेकंड नंबर, नन्हा राही मंजिल पाए बिना दम नहीं लेगा। 3 नंबर, नन्हा राही सबका प्यारा बनेगा। और 4 नंबर, हमारा देश शांति प्रिय है।
तो फर्स्ट सेंटेंस है नन्हा राही बिना डरे रास्ते पर चलेगा। उसके लिए पंक्ति है रास्ते पे चलूँगा न डर डर के। सेकंड नंबर नन्हा राही मंजिल पाए बिना दम नहीं लेगा, तो मंजिल से पहले न लूँगा कहीं दम। 3 नंबर नन्हा राही सबका प्यारा बनेगा, तो उसके लिए पंक्ति है दुनिया की आँखों का तारा बनेगा। और लास्ट है हमारा देश शांति प्रिय है, शांति की नगरी है मेरा यह वतन। अभी क्वेश्चन नंबर 6 से उचित शब्द चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए। तो पहला सेंटेंस है लड़के खेल, उसके बाद ब्लैंक है। सेकंड नंबर क्रिकेट खेलता हूँ। 3 आप कहाँ जा रहे हैं। 4 किताबों में आपकी कौन सी है, हम, उसके बाद है ब्लैंक। तो इसके अंदर जो सर्वनाम जो है उसका यूज़ करना है हमें, जैसे कि रहा है, रहे हैं, मैं, हम, है, ये, इन, पढ़ता है, पढ़ते हैं। तो इसके अंदर लड़का, लड़के खेल, तो एक से ज़्यादा है, लड़का नहीं है लेकिन लड़के हैं, बहुवचन है, इसीलिए लड़के खेल रहे हैं। क्रिकेट खेलता हूँ, तो मैं क्रिकेट खेलता हूँ, हम क्रिकेट खेलते हैं। तो अगर हम होता तो यहाँ पे खेलते हैं आता, लेकिन खेलता हूँ इसीलिए आएगा मैं क्रिकेट खेलता हूँ। आप कहाँ जा रहे, तो आप कहाँ जा रहे हैं, यहाँ पे आएगा है किताबों में से आपकी किताब कौन सी है, ये किताबों में से, इन किताबों में से, तो इसके अंदर आएगा इन किताबों में से आपकी किताब कौन सी है। हम पढ़ता है, हम पढ़ते हैं, तो आएगा यहाँ पे हम पढ़ते हैं। इसके बाद 7 नंबर कविता के आधार पर देश या सिपाही के बारे में 5-7 वाक्य लिखिए। तो सिपाही के बारे में, सिपाही बड़ा निडर और साहसी होता है। देश की आज़ादी और देशवासियों की रक्षा करना ही उसके जीवन का लक्ष्य है। देश के लिए शहीद हो जाने में वह कभी भी नहीं झिझकता। भारत का जवान हमेशा आगे बढ़ने में ही विश्वास रखता है। वह कभी किसी पर जुल्म नहीं करता। सिपाही की यही कोशिश रहती है कि हमारा तिरंगा झंडा हमेशा ऊंचे फहराता रहे। देश में सुख और शांति बनाए रखना सिपाही अपना कर्तव्य मानता है। देश की रक्षा के लिए अगर उसे खुद के प्राण भी देना पड़े तो भी वो कभी पीछे नहीं हटता है। नेक्स्ट यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 8।
इन गीत में बच्चे ने सिपाही बनकर देश की सेवा करने की भावना व्यक्त की है। सोचो, क्या देश की सेवा केवल सिपाही बनकर ही की जा सकती है? बताओ और लिखो कि देश की सेवा कैसे करते हैं। तो देश की सेवा जो है वो सभी हेल्पर्स जो है हमारे, तो सभी लोग जो है वो कोई ना कोई काम करके देश की सेवा करते हैं। जैसे कि यहाँ पे है किसान, शिक्षक, खिलाड़ी, कलाकार और आप भी। तो किसान जो है वो अपने खेत में कड़ी मेहनत करता है, धूप में पसीना बहाता है और खून पसीना बहा के वो जो अनाज जो है, खाने पीने की चीज़ें जो है उसे उत्पन्न करता है और सभी देशवासियों को वो अनाज जो है वो पहुंचाता है। तो इस तरह वो भी देश की सेवा करता है। उसके बाद है शिक्षक। तो शिक्षक जो है वो छात्रों को पढ़ाता है, लेकिन उसके साथ साथ जो भावी पीढ़ी जो है, छोटे बच्चे जो है, जो कि आगे बढ़ के देश के अच्छे नागरिक बने, उसका जीवन चरित्र अच्छा बने, उसके चारित्र का विकास हो, इसके लिए शिक्षक जो है वो भी हमेशा तत्पर रहता है। तो ऐसे शिक्षक जो है वो भी अपने काम से देश की सेवा करता है। उसके बाद है खिलाड़ी। तो खिलाड़ी जो है वो कोई भी खेल के अंदर आगे बढ़ता है, तब वो देश का नाम रोशन करता है। कहीं पे भी जाके वो हमारा झंडा जो है उसे ऊंचा ही रखता है। तो इस तरह खिलाड़ी भी हमारे देश की सेवा करता है। नेक्स्ट, कलाकार। तो कोई भी कलाकार हो कि कोई भी फील्ड में हो या फिर उसके अंदर जो भी स्किल हो, कि जो स्किल जो है उसे वो अपने टैलेंट को कहीं पे भी अच्छे से पेश कर सकता है। तो इसके साथ ही हमारे वतन का नाम जो है वो जुड़ता है और हमारे देश का नाम जो है उसे वो रोशन करता है। तो इस तरह कलाकार जो है वो भी देश की सेवा ही करते हैं। और लास्ट में 5 नंबर पे है आप। तो आप यानी कि स्टूडेंट। तो स्टूडेंट जो है वो भी देश की सेवा ही करते हैं कि वो अच्छे से पढ़ेंगे, लिखेंगे, अपने मन के अंदर अच्छे अच्छे जो विचार जो है उसे प्रकट करेंगे, तो आगे चल के वो भी एक देश के अच्छे नागरिक बनेंगे, बड़े होके देश की सेवा में तत्पर रहेंगे और अच्छे कार्य करेंगे। तो ऐसे आप भी देश के लिए सेवा ही करते हैं। लास्ट में है क्वेश्चन नंबर 9। शिक्षक द्वारा दाहिना और बायां किसे कहें? यह जानिए। तो दाहिना और बायां यानी कि लेफ्ट और राइट जो है, जो कि एक्टिविटी बेस पे है, जो दिशाएं जो है, डायरेक्शन जो है उसे दर्शाने के लिए दाहिना और बायां, लेफ्ट एंड राइट किसे कहते हैं, इसके बारे में दिया हुआ है। तो यहाँ पे पोएम नंबर 3 जो है वो कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम वर्कबुक के क्वेश्चन आंसर देखेंगे।